भारतीय उड़ीसा वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एग्जीक्यूटिव एडिटर नंद किशोर जोशी। वास्तुशास्त्र पार्ट 2 किताब जो मैंने लिखी है, आज उसी किताब में से नए चैप्टरों में आपको चैप्टरों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। चैप्टर प्रथम आरंभ कर रहा हूं। इन उपायों से माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। हेडलाइंस है, हमारे हिंदू धर्म में अनेक तीज त्यौहार हैं। इनको ज़्यादातर महिलाएं ही गर्मजोशी के साथ पालन करती हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य में बढ़ोतरी घर में होती है। यह मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं। इसलिए नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अनेक लोगों के घरों में होती आई है। घर में धन धान्य की कमी न हो, इसके लिए करें। नंबर 1, घर में रुपया पैसा गहने रहने के स्थान अलमारी में एक छोटा चांदी का हाथी रखिए। यह विशुद्ध चांदी का होना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक परिवार के सदस्य तांबे या पीतल के बर्तनों में भोजन करें। यह खूब शुभकारी है। पहले लोग तांबे या पीतल के बर्तनों में ही भोजन करते थे। आजकल स्टेनलेस स्टील का रिवाज आ गया है। नंबर 3, घर में एक छोटी मिट्टी की हांडी में मधु भरकर रखना चाहिए। यह शुभकारी होता है। नंबर 4, अलमारी की रुपये पैसे की जगह पर एक छोटा चांदी का डब्बा रखिए। उसमें पानी रखिए। पानी खत्म होने पर पुनः पानी रखें भर्ती कर। इससे माँ लक्ष्मी का प्रभाव घर में बढ़ता है। घर के दक्षिण दीवार में हनुमान जी का चित्र टांगे। नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना करें। यह शुभकारी है। नेक्स्ट चैप्टर, वास्तुशास्त्र में झरोखा यानी खिड़की। प्रत्येक घर में खिड़कियां बहुत जरूरी हैं। खिड़कियों के जरिए से केवल हवा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है, प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, अपितु उत्तम दिशा में खिड़कियां रहने से घर की सुख समृद्धि में सहायक होती हैं। नंबर 1, पहले घर में प्रत्येक खिड़की को पूरब दिशा में करने का चलन था। सूर्य किरणें इसके द्वारा घर में प्रवेश करती और घर प्रकाशवान होता। नंबर 2, पूरब पश्चिम और उत्तर दिशा में खिड़की रखना उत्तम है, लेकिन पूरब दिशा में खिड़की के होने से अति उत्तम है। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, अतः कुछ वास्तुकारों का मत है कि इस दिशा में खिड़की नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, यदि दक्षिण में पहले से खिड़की है तो उस पर पर्दा डाल दें, कम ही खोल दें। नंबर 4, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ खिड़कियां शुभकारी होती हैं। नंबर 5, खिड़कियां हमेशा घर के अंदर खुलनी चाहिए। बाहर की तरफ अगर खिड़कियां खुली तो हमेशा घर में झगड़े होते रहेंगे। नंबर 6, घर में जोड़ संख्या में खिड़कियां रखें। बेजोड़ संख्या में खिड़कियां रहने पर घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 7, घर में प्रत्येक दिन कम से कम 15-20 मिनट खिड़कियों को खुली रखें। यह भी शुभ का प्रतीक है। नेक्स्ट चैप्टर, ऐसा करें घर कार्यालय जैसा लगेगा। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए आजकल अनेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क एट होम के लिए बोल रही हैं, लगा रखी हैं, क्योंकि कंपनी के कार्यालय में सामाजिक दूरता रखना नामुमकिन है। लेकिन अगर घर में कार्यालय जैसा वातावरण न हो तो कार्य करने की भी इच्छा जागृत नहीं होगी, आलस्य आएगा। समस्या के समाधान हेतु काम करने वाले कक्ष में कुछ बदलाव कर इसका प्रभाव देखें। नंबर 1, कक्ष में हल्का रंग या सफ़ेद रंग दीजिए। नंबर 2, अंदरूनी सजावट के साथ आपको सहूलियत लगने वाली कुर्सी टेबल रखें। नंबर 3, कक्ष में बड़ी खिड़की अगर है तो अच्छी बात है, पर्याप्त सूर्यालोक आने से आरामदायक लगेगा। नंबर 4, टेबल पर फूलदानी रखने पर सकारात्मक प्रभाव होगा। नंबर 5, कक्ष में एक सोफा भी रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इस पर थोड़ा आराम कर
फिर कार्य में जुट जाएंगे। नंबर 6, शिक्षा दान अगर कर रही हैं, पढ़ाई की सहूलियत के लिए पुस्तकों को कक्ष में रखने की व्यवस्था करें। ऐसा होने पर बारंबार पुस्तकों के लिए उठना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर, घर में रखिए पौधे। भारत में दिल्ली, गुड़गांव सबसे प्रदूषित शहरों में आते हैं। विशेषज्ञों के विचार से यहाँ वायु प्रदूषण बाहर जितना है उतना ही करीब करीब घर में भी है। अतएव ऐसी परिस्थिति होने पर घर में मनी प्लांट, घी कुमारी पौधों को लगाना चाहिए। ये दोनों औषधीय पौधे हैं तथा इनका काम है हमारे चारों ओर विराजमान कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में रूपांतरित करना। विभिन्न शोध से पता चला है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता करता है। अतएव इसे पाने के लिए घर में सबसे सरल सहज उपाय है घर के किसी कोने में इन औषधीय पौधों के गमलों को रखना। नंबर 1, घी कुंवारी पौधा हमारे चारों ओर पर्यावरण को उत्तम करने के साथ त्वचा पर भी अच्छा प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा यह पौधा ज़्यादा पानी की ज़रूरत महसूस नहीं करता है। नंबर 2, दूसरा एक पौधा है एरोका पाम। यह पौधा बालकोनी में रहने से शोभायमान है तथा पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। नंबर 3, घर के चारों ओर अगर मिट्टी की जगह है तो वहाँ देवदारू पौधा लगाना अच्छा है। ऐसी विशेषज्ञों की राय है। इस पौधे को ज़्यादा देख रेख की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, स्नेक प्लांट। पौधे को भी घर के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। स्नेक प्लांट को बहुत कम सूर्य किरण तथा जल देने पर भी यह पौधा जल्द बढ़ जाता है। घर में रखिए, नेक्स्ट चैप्टर, घर में रखिए धातव स्फटिक कछुआ। फेंग शुई की लोकप्रियता पिछले कई वर्षों से बहुत बढ़ गई है। चीन की इस पारंपरिक शास्त्र को भारत, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि देश के लोग बहुत आदर के साथ अपना लिए हैं। नंबर 1, फेंग शुई और वास्तुशास्त्र दोनों में कछुए को शुभकारी माना गया है। घर से नकारात्मक शक्ति को दूर कर सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने में कछुए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, धातव या स्फटिक कछुए को घर में रखने से परिवार के लोगों में आपस में एकता की बढ़ोतरी होगी। मन में शांति की भी बढ़ोतरी होनी तय है। नंबर 3, इनके साथ घर में तांबे के पात्र में पानी रखकर उसमें कछुआ रखने पर परिवार के सदस्यों की आयु में और सौभाग्य में बहुत बढ़ोतरी होती है। नंबर 4, उत्तर दिशा में कछुए की मूर्ति रखना शुभदायक होता है। नंबर 5, व्यवसाय में बारंबार नुकसान होने पर धातु निर्मित कछुए को दुकान में रखने से लाभ होता है। परिवार के सदस्य नियमित रोगग्रस्त होने पर मिट्टी के कछुए को घर पर रखना चाहिए, ऐसा वास्तुविदों का मत है। नंबर 6, नए व्यवसाय में चांदी के कछुए को रखना चाहिए। नंबर 7, घर में अगर नियमित तौर पर झगड़े होते हैं 2 जोड़ा कछुए को रखना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, दक्षिण दिशा में डाइनिंग हॉल उत्तम है। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार घर में रसोई और डाइनिंग हॉल यथास्थान में होने चाहिए। इसलिए कि भोजन हमारी जीवन शैली में प्रमुख भूमिका में आता है। अतः स्थान पर बैठकर भोजन ग्रहण करने पर भोजन शीघ्र हजम हो जाता है और हमें शांति देता है। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में होने पर परिवार के लोगों को ज़्यादा कैरियर सचेतन कराता है। ये लोग भोजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इनके लिए तो कार्य ही श्रेष्ठ है। नंबर 2, उत्तर पूर्व में अगर डाइनिंग हॉल होगा तो घर के सदस्य ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे।
ये लोग भोजन उचित समय पर करने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। नंबर 3, पूरब दिशा में डाइनिंग हॉल होने पर घर के लोग ज़्यादातर समय बाहर से भोजन मंगाकर खाना पसंद करेंगे। इसके साथ इनको रोज रोज जंक फूड खाने की भी लत पड़ जाएगी। नंबर 4, भोजन ग्रहण करने के लिए दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। इस दिशा में डाइनिंग हॉल रहने पर परिवार के लोगों को शुभ फल प्रदान के साथ साथ सभी को भोजन अच्छे से हजम होता है। स्नानागार के शुभ अशुभ विचार। स्नानागार के पूर्वी दीवार पर खिड़की रहने से सूर्य रश्मि प्रवेश करती है। इसके द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्नानागार शौचालय हमेशा साफ स्वच्छ रहना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और मानसिकता ठीक रहती है। वास्तु के अनुसार पूरब दिशा में स्नानागार की स्थिति अत्यंत शुभकारी है, आर्थिक उन्नति कारक है। आग्नेय कोण में रहने से रोग कारक एवं महिलाओं में तनाव का कारण होता है। दक्षिण दिशा में स्नानागार रहने से रोग आर्थिक संकट सृष्टि कर सकता है। स्नानागार के चट्टान इस तरह निर्माण करें जिस तरह सारा जल ईशान कोण होकर निष्कासन हो जाए। स्नानागार के दक्षिण पूर्व कोने पर गीजर, स्विच बोर्ड आदि रखने चाहिए। इससे शक्ति की समानता रहती है। स्नानागार में दर्पण उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। स्नान करते समय मुंह हमेशा उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए। स्नानागार के ईशान कोण में कभी भी गीजर ना लगाएं। यदि लगाएंगे तो बच्चे हमेशा इंडिसिप्लिन होंगे। इसकी दक्षिण दीवार में शैम्पू, साबुन आदि रखें। ग्रह कष्ट से मुक्ति पाने के लिए स्नानागार में कांच के बर्तन में नमक और फिटकरी रखें। नियमित रूप से इसे बदलते भी रहें। इससे स्वास्थ्य हानि नहीं होगी। घर में जल का दुरुपयोग करना हमेशा अनुचित है। नल से अगर जल टपकता है तो तुरंत मैकेनिक को बुलाकर मरम्मत कराएं या नहीं तो नल को नई लगवाएं। नेक्स्ट चैप्टर, रसोई घर की पवित्रता। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर हमेशा दक्षिण पूर्व कोना या अग्निकोण के 120 डिग्री से 160 डिग्री के मध्य रहना आवश्यक है। यह स्थान शुक्र महाग्रह के स्थान के नाम से जाना जाता है। यह स्थान हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संपर्क, व्यवसाय में लाभ का स्थान होता है। इससे जीववास्तु कहा जाता है। यदि इस जगह रसोई घर होगा तब रसोई करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि शौच, स्नान आदि न करके रसोई घर में प्रवेश करते हैं तब रसोई घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। घर में समस्याएं खड़ी होती हैं। अतएव रसोई घर को साफ सफाई रखने के साथ साथ अग्नि देवता को प्रणाम कर रसोई करने से शुभ होता है। रसोई खत्म होते ही प्रथम में खाद्य से थोड़ा अलग कर अग्नि देवता को समर्पण करना चाहिए तथा उसे पक्षियों को देने से शरीर खराब की संभावना बहुत कम होती है। रसोई घर से पहले भोजन सामग्री थोड़ी लाकर ईशान कोण में विराजमान देवताओं को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने पर घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगा। घर के रसोई घर में कभी भी मांसाहार भोजन नहीं बनाएं। यदि ऐसा करते हैं तो पितर नाराज हो जाते हैं। घर में अगर देव मूर्ति, सालग्राम इत्यादि रखे हैं तो कभी भी मांसाहार न बनाएं। इसके अलावा रसोई घर में टूटी फूटी प्लास्टिक के सामान, डब्बा, बोतल, टूटे फूटे बर्तन कभी न रखें। खराब पड़ी ग्राइंडर न रखें। मरम्मत तुरंत कराएं। रसोई करते समय मुंह हमेशा पूरब की तरफ होना चाहिए। रसोई घर का दरवाज़ा पूरब, पश्चिम या उत्तर की तरफ रखें। रसोई घर की अथवा दक्षिण की ओर रखें। रसोई घर का प्लेटफार्म अग्निकोण में निर्माण करें। रसोई घर अगर वायव्य कोण में होता है तो घर में खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। अतिथियों का आगमन बराबर होता रहेगा।
दक्षिण पश्चिम कोने में रसोई घर होने से घर स्वामी दरिद्रता को जाएगा। शौचालय के बगल में या सामने रसोई घर होने से संतान लोग भी सुखी होंगे। रसोई घर का शौचालय, इसको फिर से सुन लीजिए, शौचालय के बगल में या सामने रसोई घर होने से संतान लोग असुखी होंगे। रसोई घर का रंग गुलाबी हल्का पीला होने से शुभ होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।